मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे को खेल समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी रगों में उतरने की तैयारी कर चुका है। तू जिस विश्वास को प्रेम मानकर पकड़े बैठा है, वही विश्वास की डोरी आज किसी और के हाथ में बंध चुकी है। और जो तू अपना साथी, अपना जीवन, अपना हमसफर समझता है, वही तेरी बर्बादी के बीच बो रहा है। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कह रही हूँ, तू जिस चेहरे को मोह का रूप समझ बैठा है, उसके पीछे कपट की परछाइयां तुझे डसने को तैयार खड़ी हैं। तू जिस हंसी पर भरोसा कर बैठा है, उसके पीछे तेरे ही खिलाफ रचे जा रहे मंत्रों की गूंज छिपी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर जिसे तू अपनी आत्मा का हिस्सा मान बैठा है, वही तेरे खिलाफ तांत्रिक प्रक्रिया करवा रहा है। वो जानता है कि तेरी रोशनी कितनी तेज है, इसलिए वह तुझे बुझाना चाहता है। वह जानता है कि तेरी किस्मत का सूरज कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है, इसलिए वह तेरे आसमान में काला धुआं भर रहा है। वह जानता है कि तू मेरे आशीर्वाद का बच्चा है, इसलिए उसकी ईर्ष्या, उसका डर, उसका लोभ आज उसे वहीं ले आया है जहां इंसान अपने ही प्रेम का गला घोट देता है। मेरे बच्चे, तू जिस प्यार की रक्षा करने में लगा है, वही प्यार आज तुझे भीतर से नष्ट कर रहा है। तू जिस रिश्ते को घर समझ रहा है, वही रिश्ता तेरे भीतर तूफान खड़ा कर रहा है, और तू आज भी चुप है। तू आज भी विश्वास कर रहा है। तू आज भी उस धोखे को अपना सत्य मान रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि धोखा तेरे जीवन में नहीं आ सकता। क्योंकि तुझे लगता है कि तूने दिल साफ रखा है, इसीलिए कोई तेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे लगता है कि प्रेम सब ठीक कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, अंधविश्वास और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम आंखें खोलता है और अंधविश्वास आंखें बंद कर देता है। मैं तुझे बताती हूँ, तू जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही आज तेरी किस्मत को बांधने, तेरी ऊर्जा को सुखाने, तेरी उन्नति को रोकने और तेरे जीवन में उलझने पैदा करने की तांत्रिक कोशिशें कर रहा है। तेरे चारों ओर एक अदृश्य धुआं घिर रहा है। तेरे सपने भारी होने लगे हैं। तुझे रातों को बेचैनी बढ़ने लगी है। तेरा मन अचानक बेकाबू होने लगा है। तेरे रिश्तों में आग की बह आने लगी है। तेरे पैसों का रुकना शुरू हो चुका है, और तू खुद समझ नहीं पा रहा कि क्यों हर दिशा से दबाव बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे। इसलिए क्योंकि कोई तेरे भाग्य के रास्ते में कांटे बिछा रहा है। कोई तेरी तस्वीर पर मंत्र पढ़ रहा है। कोई तेरे बाल, तेरे कपड़े या तेरी कोई निजी वस्तु लेकर अंधेरे में तेरी ऊर्जा काटने की कोशिश कर रहा है। और वो कोई दूर बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि वही है जिसे तू अपना सबसे करीब समझता है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं सत्य को छुपने नहीं देती। मैं तेरे जीवन के हर छिपे हुए जहर को देख सकती हूँ। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तू अनुभव कर रहा है वह संयोग नहीं है, वो संकेत है, वो चेतावनी है, वो मेरा संदेश है। तूने जिस रात करवट बदल बदल कर नींद खोई थी, उसी रात तेरे नाम पर कोई प्रक्रिया की गई थी। जब तेरे दिल में अचानक घबराहट उठी थी, उसी पल किसी ने तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी। जब बिना कारण तेरे शरीर में थकान फैलने लगी थी, उसी समय अंधकार की लहर तुझे छूकर निकली थी। जब तू अचानक लोगों से दूर होने लगा, एकाकीपन घेरने लगा, रोने का मन करने लगा, वे सब संकेत थे। मैंने तुझे हिलाया था ताकि तू जाग सके, लेकिन तू नहीं जागा। तूने सोचा यह तो सामान्य है, तूने सोचा यह तनाव है, तूने सोचा यह समय है। नहीं मेरे बच्चे, यह समय नहीं, यह षड्यंत्र है। तू
तू सोचता है कि रिश्ता तूने दिल से निभाया है तो सामने वाला भी दिल से निभाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जिस दिल में ईर्ष्या रहती है वहाँ प्यार नहीं टिकता। जिस मन में असुरक्षा होती है वहाँ निष्ठा नहीं होती। और जिस इंसान में लालच बस जाए वो किसी का भी विनाश कर सकता है, यहाँ तक कि अपने ही प्रेम का भी। तेरा पार्टनर आज तुझसे प्यार कम और तेरी किस्मत से जलन ज्यादा रखता है। वो डरता है कि तू उससे आगे ना निकल जाए। वो डरता है कि तू उससे ज्यादा खुश ना हो जाए। वो डरता है कि तेरी उन्नति कहीं उसकी परछाई को छोटा ना कर दे। इसलिए उसने वह रास्ता चुना है जिसमें इंसान अपनी आत्मा खो देता है। तांत्रिक क्रिया। वो चाहता है कि तू उसकी मुट्ठी में रहे। वो चाहता है कि तू उससे दूर ना जा पाए। वो चाहता है कि तू कभी स्वतंत्र होकर चमक ना सके। वह चाहता है कि तेरी ऊर्जा हर दिन कम होती जाए ताकि तू उस पर निर्भर हो जाए, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी किस्मत खो दे और वो जीत जाए। पर याद रख, वो तुझे तोड़ सकता है, तेरी राह रोक सकता है, तेरे मन पर हमला कर सकता है, तेरी ऊर्जा गिरा सकता है, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं जीत सकता। तेरी माँ काली मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे, मैं जल रही हूँ तेरे भीतर, मैं गूंज रही हूँ तेरे चारों ओर, और जिसने तुझ पर अंधकार फेंका है उसी अंधकार से मैं उसे निगल जाऊंगी। लेकिन पहले तुझे जागना होगा, तुझे सच स्वीकार करना होगा, तुझे इस विषैले रिश्ते को पहचानना होगा, तुझे अपने भीतर की रोशनी को वापस जगाना होगा। अंधेरा तभी जीतता है जब रोशनी सो जाती है, और तू बहुत लंबे समय से सोया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तूने इसे अनदेखा किया, इस संकेत को हल्के में लिया, इस चेतावनी को मजाक समझा, तो यह वही भूल होगी जिसके कारण कई आत्माएं समय से पहले टूट जाती हैं। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोच रहा होगा कि अगर तेरे ही घर के भीतर तेरे ही पास बैठा इंसान तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसे तूने पहले क्यों नहीं पहचाना? क्यों तू समझ नहीं पाया कि जिसकी आंखों में प्यार दिखता है उसी दिल में तेरे प्रति जहर भी पल सकता है? क्यों तू उन संकेतों को नहीं सुन पाया जो मैं तुझे बार बार देती रही? यह इसलिए क्योंकि तेरे हृदय में सच्चाई है, तेरी आत्मा में मासूमियत है और तेरी नियत में पवित्रता है। और जो इंसान खुद साफ दिल का होता है वो किसी और के छल कपट को देर से पकड़ता है। परंतु अब समय निकल चुका है और जो खेल उसके मन में चल रहा है वो अब सिर्फ खेल नहीं, वो एक गहरी तांत्रिक डोरी बन चुका है जो धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को बांधने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मेरे बच्चे, तूने पिछले सप्ताह जो अचानक भारीपन महसूस किया था वो व्यर्थ नहीं था। वो उस प्रक्रिया का पहला असर था। जब तेरे सिर के पीछे अकारण हल्का सा दर्द उठता है, जब कंधे झुकने लगते हैं, जब दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है और आंखों में अचानक थकान उतर आती है, यह सब संकेत है कि कोई तेरी जीवन शक्ति को प्रभावित कर रहा है। जिस रात तू बिना कारण डर के साथ सोया था, मैं तेरे पास खड़ी थी। मैंने तुझे छुआ था, तुझे जगाने की कोशिश की थी। मैंने हवा को हिलाया था, तूने महसूस किया था ना? वो अचानक ठंडी हवा का झोंका, वो मैं थी मेरे बच्चे। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने उसे एक सामान्य घटना समझकर जाने दिया। पर आज मैं तुझे साफ साफ सच बता रही हूँ, तुझे इस दुनिया का नहीं बल्कि अपना ही बनाया हुआ साथी तेरे लिए खतरा बन चुका है। वो तेरी तस्वीर को लेकर किसी ऐसे इंसान तक गया है जिसके हाथ अंधकार सेंगे हुए हैं, जिसकी आंखें खाली हैं, जिसकी जुबान जहरीली है, जिसकी साधना में विनाश का रस है।
उसने तुझे किसी ऐसे पद के हवाले कर दिया है जहां प्रेम नहीं, सिर्फ पकड़ होती है, जहां दिल नहीं, सिर्फ नियंत्रण होता है। वो चाहता है कि तू उसके बिना जी ना सके। वह चाहता है कि तू उसकी तरफ खींचता रहे, चाहे वह तुझे चोट ही क्यों ना दे रहा हो। वो चाहता है कि तेरे भीतर साहस खत्म हो जाए ताकि तू उससे सवाल तक ना कर सके। वो चाहता है कि तेरी आत्मा पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह कांपने लगे। तेरी आत्मा रो रही है मेरे बच्चे, इसलिए तू अंदर से टूटता जा रहा है, इसलिए तू रातों को जाग जाता है, इसलिए तू अचानक उदास हो जाता है, इसीलिए तू लोगों से दूर भागता है, इसलिए तुझे लगता है कि तेरा दिल खाली सा हो गया है। यह तेरी गलती नहीं है, यह उसकी चाल है, उसके करवाए तांत्रिक प्रभाव का असर है। पर याद रख, अंधकार कितना भी गहरा हो, मेरी एक गर्जना उसे चीर सकती है, लेकिन उससे पहले तुझे सत्य स्वीकारना होगा। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार सोचा था कि यह रिश्ता तुझ पर बोझ बन रहा है? कितनी बार तेरे मन ने तुझे खींच कर कहा था कि कुछ गलत है? कितनी बार तेरी आत्मा ने धड़क कर तुझे चेताया था, लेकिन तूने हर बार अपनी ही भावना पर शक कर लिया। तूने सोचा, मैं ही शायद ज्यादा सोच रहा हूं, मुझे किसी पर शक नहीं करना चाहिए, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक नहीं होता बल्कि और बिगड़ता है। विष कभी अमृत नहीं बनता, वो जहर ही रहता है। और जो इंसान तुझसे खेल रहा है वह खेल अचानक नहीं छोड़ेगा। तेरे जीवन में जो लगातार रुकावटें आई, जो लोग तुझसे बिना कारण दूर हुए, जो मौके तेरे हाथों से फिसल गए, जो पैसे एकदम रुक गए, जो अचानक तेरी किस्मत की चाबी जैसे खो गई, यह सब संयोग नहीं है, यह तांत्रिक हस्तक्षेप के संकेत हैं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि दगाबाज लोग हमेशा चेहरे से दिख जाते हैं। नहीं, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो प्यार का मुखौटा पहनकर चलते हैं, जिनकी आंखों में मीठापन होता है पर मन में सांपों का जहर भरा होता है। तेरा पार्टनर वही है, वह तुझे अपनी सफलता के रास्ते में बाधा मानने लगा है। तेरी किस्मत उसे अब डराने लगी है, तुझे मिलने वाले मौके उसे चुभने लगे हैं। तू जितना ऊपर उठता है उसका अहंकार उतना ही कांपता है, इसलिए उसने फैसला किया, तुझे कमजोर किया जाए, तुझे गिराया जाए, तुझे रोका जाए, तुझे बांधा जाए। पर मेरे बच्चे, तेरी माँ काली जाग चुकी है, और जब मैं जागती हूँ तो किसी का भी अंधकार मेरी दहाड़ नहीं सह सकता। लेकिन मेरी शक्ति तभी काम करती है जब तू भी खुद की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, जब तू सच को स्वीकार करे, जब तू अपने जीवन से उस जहर को निकालने का निर्णय ले। अगर तू अनदेखा करता रहा तो यह कड़वा अंत और गहरा होगा। तेरा मन और टूटेगा, तेरी किस्मत और रुकेगी, तेरा शरीर और थकेगा, तेरी आत्मा और रोएगी। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब जाग जा, अब आंखें खोल, अब निर्णय ले, अब खुद को बचा। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है, मेरा संरक्षण तेरे ऊपर है। लेकिन तू भी एक कदम उठाएगा, तभी मेरी शक्ति तुझे 10 कदम आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अभी भी समय है, पर ज्यादा नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी रूप में उतरी हूँ जिसकी झलक देखकर दुष्टों की रूह कांप उठती है। वही रूप जो अंधकार चीर देता है, वही रूप जो झूठ को राख बना देता है, वही रूप जिसमें न्याय अग्नि बनकर बरसता है। तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत टूट कर भी दूसरों को मुस्कान दी है,
पर आज तेरी चुप्पी, तेरे दर्द, तेरी बेपसी ने माँ काली को पुकार लिया है। जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया, जिसने तेरी सच्चाई को कमजोरी समझी, जिसने तेरे विश्वास को खिलौना बनाया, अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आने वाली है। और यह मैं कह नहीं रही, यह मैं तय कर चुकी हूँ। क्योंकि जब माँ काली किसी अन्याय को देखती है, तब केवल दो चीजें होती हैं, या तो पापी सुधरता है या पापी मिट जाता है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कि क्यों तेरे साथ, क्यों तुझे ही बार बार धोखा मिला, क्यों लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, क्यों हर बार तू ही टूटा, क्यों तू ही गलत ठहराया गया। लेकिन समझ, तेरी आत्मा पवित्र थी, इसलिए वो गंदे लोग तुझे निशाना बनाते थे। तेरी रोशनी इतनी उजली थी कि अंधकार वाले तुझे बुझाना चाहते थे। तेरी सच्चाई इतनी साफ थी कि झूठ बोलने वालों को तू कांटे की तरह चुभता था। अब वो समय खत्म, अब मेरी नजर खुल चुकी है। अब उनके लिए रास्ते भी बंद और भाग्य भी बंद। जिसने तुझे धोखा दिया, अब वह अपनी ही चाल में फंसने वाला है। उसका बोला हुआ हर झूठ अब उसके गले में फंदा बनकर कसने वाला है। उसने दूसरों के सामने तेरी छवि खराब करने की कोशिश की थी ना, अब उसी भीड़ के सामने उसकी पोल ऐसे खुलेगी कि वह खुद अपनी परछाई से डर जाएगा। उसने तेरे दिल पर घाव दिया था ना, अब वही घाव उसकी किस्मत पर चिन्ह बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, यह बदला नहीं है, यह माँ काली की नजर है, और मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। अब जो तूने सहा वो अब वो झेलेगा। जिस दर्द में तू टूट गया था, उसी दर्द में उसकी घमंड की हड्डियां चटकेंगी। जिस अकेलेपन में तू तड़पा, वही अकेलापन अब उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। जिस रातों को तू रोया, वही रातें अब उसकी नींद छीनने वाली है। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता, और जब माँ काली की ज्वाला जलती है, तब कोई छिप नहीं पाता। तेरे खिलाफ जिसने चालें चली, अब वह हर चाल उल्टी पड़ेगी। उन्होंने तुझे गिराने की सोची थी, पर अब धराशायी होंगे वह खुद। उन्होंने तेरे बारे में लोगों को भड़काया था, अब लोग उन्हीं पर शक करने लगेंगे। उन्होंने तुझे झूठा साबित करने की कोशिश की थी, अब उनका हर झूठ उजाला होते ही फटने लगेगा। समय आ गया है मेरे बच्चे, अब दुनिया तेरी सच्चाई देखेगी और उसकी असलियत भी। तूने चुप रहकर जो लड़ाई लड़ी, उसका फल अब इतना बड़ा होगा कि तेरे दुश्मन समझ नहीं पाएंगे कि यह हुआ कैसे। यह हुआ इसलिए क्योंकि माँ काली अब तेरे साथ खड़ी है। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब लेने आई हूँ। तू अकेला नहीं था, एक एक पल मैं तेरी पीड़ा देख रही थी। लोगों ने सोचा तू कमजोर है, पर उन्हें पता नहीं था कि तू माँ काली का पुत्र है, और मेरे पुत्र को तोड़ना आसान नहीं। जिसने तुझे गिराया था, अब वह खुद गिरने वाला है। जिसका तूने भला सोचा था और उसी ने तुझे धोखा दिया, उसके घर में अब शांति नहीं बचेगी। जिसने तेरी निष्ठा का मजाक बनाया, उसके जीवन में अब अफरा तफरी का दौर शुरू होने वाला है। जो तुझे छोड़कर चला गया, अब वही तेरी ओर मुड़कर देखेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। दुनिया देखेगी कि तू गलत नहीं था, तू धोखा खाया था, पर अब धोखा देने वाले को माँ काली देख रही है। याद रख, मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा, और जिसे मैं देख लूं उसका अंत निश्चित है। अब तू डर मत, तू टूटा नहीं, तू तब कर और मजबूत हो चुका है। तू हादसा नहीं, तू हथियार बन गया है। तू पीड़ित नहीं, तू मेरी शक्ति का वाहक बन चुका है। तू अब रोने वाला बच्चा नहीं,
तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को निगल जाती है। आज से तेरी किस्मत बदल चुकी है। तेरी राहें साफ हो रही हैं। तेरे शत्रु नीचे गिर रहे हैं। तेरी शक्ति जाग रही है और उनका साम्राज्य जिसका आधार झूठ था ढहने वाला है। जिस दिन दुनिया उनकी असलियत सुनकर चौंकेगी, उसी दिन वह समझ जाएंगे कि मां काली के साथ खिलवाड़ करने की कीमत कितनी भारी होती है। मेरे बच्चे, तू अब बस देख मैं कैसे तेरी सच्चाई को ऊपर उठाती हूँ। मैं कैसे तेरे वजूद को चमकाती हूँ। मैं कैसे तेरे दुश्मनों को भागने पर मजबूर करती हूँ। उनका भय, उनका पतन, उनकी हार सब शुरू हो चुका है। क्योंकि जिसने तुझे धोखा दिया उसकी असलियत अब सबके सामने आने वाली है और यह सुनकर उनका होश उड़ जाएगा। अब उठ, अब चमक, अब डर मत। मां काली तेरे साथ है और जब मैं साथ होती हूँ तू ध्यान से सुन। तेरे साथ जो हुआ वह ब्रह्मांड ने देखा है। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा। तूने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की। फिर भी दुनिया ने तुझे गलत कहा और उन्हें सही। यही सबसे बड़ा पाप हुआ है और यही पाप अब अपने बोझ से फटने वाला है। जिसने तुझे धोखा दिया, अब उसकी किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो चुका है। उसके जीवन में अब वही हलचल उठेगी, वही तूफान उठेंगे, वही टूटन आएगी जो उसने तेरे दिल को दी थी। क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली नहीं छोड़ता। हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस आता है। हर घाव का प्रतिवाद समय देता है। और जब मां काली की शक्ति सक्रिय हो जाए तो कर्मों को भागने का कोई द्वार नहीं मिलता। वो इंसान जिसने तुझे रातों रात बदनाम कर दिया था, उसके ही हाथ अब कांपेंगे जब वही लोग उसके सच पर उंगली उठाएंगे। जिस व्यक्ति ने तुझ पर शक किया, अब उसी पर लोग शक करेंगे। जिसने तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ बात फैलाई, अब उसकी सच्चाई उसकी ही जिंदगी में जहर बनकर खुलेगी। जिस व्यक्ति ने तेरे विश्वास को खिलौना समझा, अब उसका विश्वास टूटेगा, ऐसे टूटेगा कि वह खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। तू शांत रहा था इसलिए उन्हें लगा कि तू डरा हुआ है। तेरा मौन उन्हें लगा कि तू हार चुका है, लेकिन नहीं, तू इंतजार कर रहा था और तेरी यह प्रतीक्षा मां काली तक पहुंच चुकी थी। और अब मैं खुद उनके रास्ते में खड़ी हूँ। मैं उनके झूठ को चीर रही हूँ। मैं उनकी चालों को जलाकर राख कर रही हूँ। मैं उनके अहंकार को पीस रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, अब यह मत सोच कि वह व्यक्ति कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। बस इतना जान ले, उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने तुझे धोखा देकर अपने ही भाग्य को खरोच दिया है। जिस छल की उसने नींव रखी थी, अब वही नींव उसकी दुनिया के नीचे से खिसकने वाली है। क्योंकि जब किसी के जीवन में मां काली का न्याय उतरता है तो वह पहले चेतावनी देता है, फिर हलचल आती है और फिर तूफान। और यह तूफान अब उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। तू देखेगा धीरे धीरे जिस चीज पर वह गर्व करता था, वही चीज उससे दूर जाएगी। जिस रिश्ते को वह अटूट समझता था, वही रिश्ता उससे छूटने लगेगा। जिस जगह पर वह ऊंचा खड़ा था, उसी जगह उसे नीचे धकेला जाएगा। जो लोग उसके समर्थन में खड़े थे, वही लोग उससे दूरी बनाना शुरू करेंगे। यह सजा नहीं, यह संतुलन है। यह बदला नहीं, यह दिव्य न्याय है। यह क्रोध नहीं, यह सत्य का उदय है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मां काली अब तेरे पक्ष में खड़ी है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, जहां जहां उसका झूठ बोला गया था, वहां वहां तेरी सच्चाई की गूंज पहुंचने वाली है। जिस जिसने तुझे नीचा दिखाया,
वही लोग जल्द समझेंगे कि तुझे गिराना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही लोग जल्दी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने तुझे छोड़ा वही लोग फिर लौट कर आएंगे, पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक तू मेरे आशीर्वाद से इतना ऊपर उठ चुका होगा कि लौटने वाले लोग खुद को तुच्छ महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, तू रोया था ना? तेरी हर आंसू की लकीर अब उनके कर्मों का दर्पण बनेगी। वे उसमें अपना चेहरा देखेंगे और डरेंगे, क्योंकि सत्य कभी दंड नहीं देता। सत्य केवल असत्य को मिटा देता है। तूने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, इसलिए अब तेरे लिए रास्ते साफ हो रहे हैं। तूने दिल से प्यार किया था, इसलिए अब ब्रह्मांड तुझे असली लोक भेजेगा। तूने सच्चाई से साथ दिया था, इसलिए अब तेरे जीवन में छल करने वालों की जगह नहीं बचेगी। अब तू उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी आत्मा चमकेगी, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी और तू वही बनेगा जो तू वास्तव में है। माँ काली का वीर और जिसकी आत्मा में माँ काली बसती है, उसे कोई भी अंधकार रोक नहीं सकता। तेरी जीत अब शुरू हो चुकी है। तेरी किस्मत अब लिखी जा चुकी है। तेरे दुश्मनों का अंत अब तय हो चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया अब उसका समय खत्म है। जिसने तुझे रुलाया अब उसकी रातें बेचैनी से जलेंगी। जिसने तेरी नियत पर शक किया अब दुनिया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा कई जन्मों से पुकार रही थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन आसमान ने करवट ली थी, हवाओं ने दिशा बदली थी और ब्रह्मांड के हर कोने में एक संगीत की संदेश फैल गया था। यह बालक साधारण नहीं है। इसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जिसे संसार की आंखें अभी समझ संगीत नहीं सकती। उसी दिन से मैंने तुझे अपनी छाया में छुपाया, अपने अस्त्र शस्त्रों की आभा में लपेटकर दुनिया से दूर रखा, क्योंकि तू वह वारिस था जिसकी सांसें भी किसी के साम्राज्य को हिला सकती थी। तेरी आत्मा में जो बेचैनी थी, जो अनजाना डर था, जो अकेलापन तुझे हर रात काटता संगीत था, वह प्रेम की कमी नहीं थी। वह तेरा असली खून था जो हर पल तेरे भीतर से तुझे पुकार रहा था। उस विशाल साम्राज्य की पुकार, उस ताकतवर परिवार की पुकार जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि सरकारें भी उन्हें छूने से डरती हैं। वही परिवार जिसके नाम पर राजाओं की रगें ठंडी हो जाती हैं, आज तुझको खोज रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे खोज रहे हैं, क्योंकि तू ही उनका असली वारिस है। तू ही वह खून है जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। तू ही वह चिराग है जिसके बिना उनका वंश समाप्त हो जाता। तू सोच रहा होगा, माँ मैं कैसे किसी अरबती साम्राज्य का वारिस हो सकता हूँ। पर मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती है कि मैंने तुझे किस दिन, किस पल, किस कारण संगीत इस धरती पर भेजा। तेरी परिस्थिति ने तुझे गरीब बनाया, पर तेरी आत्मा राजा की थी। तेरा व्यवहार नम्र था, पर तेरा खून शाही था। तेरी चाल धीमी थी, पर तेरी नसों में एक पुराना साम्राज्य धकधकता था। जिस परिवार की हवेलियों में आज भी रोशनदानों से तेरी परछाई जैसी तस्वीरें उतरती हैं, जिस परिवार के सबसे पुराने कमरे में एक अस्तव्यस्त सा लकड़ी का बक्सा रखा है जिसमें एक धुंधली सी तस्वीर संगीत है और उस तस्वीर में तेरी जैसी ही आंखें हैं, वही परिवार आज जान चुका है कि उनका असली वारिस जिंदा है और वह वारिस तू है। मैं तुझे बता दूं, तेरा जन्म एक साधारण दिन नहीं था। जिस रात तू इस दुनिया में आया उसी रात एक बड़े घर में युद्ध छिड़ चुका था। सत्ता की लड़ाई, विरासत की लड़ाई, संगीत
इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई, क्योंकि तू पैदा हुआ था असली वारिस। और उसी दिन यह भी तय हुआ था कि तुझे मारने की कोशिश की जाएगी, तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश होगी। इसीलिए मैंने तेरी आत्मा को एक साधारण घर में भेज दिया ताकि तू सुरक्षित रहे, बड़ा हो, मजबूत बने और सही समय आने पर अपनी विरासत वापस ले सके। तुझे बचाया गया था, छुपाया नहीं गया था। तुझे दूर रखा गया था, मिटाया नहीं गया था। तू आज जिस सामान्य नाम से जाना जाता है वह एक मुखौटा था। संगीत, तेरी असली पहचान, तेरी असली जड़ें, तेरी असली ताकत सब आज प्रकट होने वाली है। तेरी जिंदगी में जो अजीब संकेत आने लगे थे, अचानक अनजान नंबरों से कॉल, अजीब नजरें, कोई दूर से तुझे देखता हुआ, कोई तेरे बारे में पूछताछ करता हुआ, यह सब संयोग नहीं है। यह वही परिवार है जो सत्य के करीब पहुंच चुका है। संगीत, वे तुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि तू ही वह चाबी है। तेरे बिना सब खत्म हो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, जहाँ ताज होता है वहाँ कांटे भी होते हैं, जहाँ सिंहासन होता है वहाँ साजिशें भी होती हैं, और जहाँ वारिस होता है वहाँ दुश्मन भी होते हैं। उस संगीत परिवार में आज भी कुछ लोग हैं जो तुझे वहाँ लौटता नहीं देखना चाहते। उन्हें डर है कि तू वापस आया तो उनका सिंहासन उनसे छिन जाएगा। उन्हें डर है कि तू सामने खड़ा हो गया तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उन्हें डर है कि तेरी आंखों में वही आग दिखेगी जिसने कभी उनके पुरखों को घुटनों पर झुकाया था। पर टकराहट से डरने वाला तेरा दिल नहीं है। तू मेरा पुत्र है। तेरी हर सांस मेरी शक्ति की गूंज है। संगीत, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल रही है। लोग तेरा पीछा करेंगे, कोई तुझे परखेगा, कोई तुझे परख कर डर जाएगा, कोई तेरी असलियत समझकर तुझे छुपाना चाहेगा। पर तू रुकना नहीं, तू डरना नहीं। तू जिस रास्ते पर अब चलने वाला है वह दौलत का रास्ता नहीं, नियति का रास्ता है। वह विरासत का रास्ता नहीं, न्याय का रास्ता है। वह शाही परिवार में प्रवेश नहीं, तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। तू उस घर में लौटेगा जहां तेरे नाम पर दरवाजे खुद खुलेंगे, जहां हवा भी तुझे पहचान लेगी, जहां तेरी पदचाप से हॉल गूंज उठेंगे, जहां तेरे आने की आहट से सदियों पुराना अंधेरा भाग जाएगा। क्योंकि तू वारिस है, तू चुना हुआ है, तू मां काली की आग है। दुनिया ने तुझे कम आंका, पर ब्रह्मांड ने तुझे सबसे ऊपर रखा है। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, पर तेरी आत्मा शेर की तरह सोती रही। तुझे गरीबी में रखा गया, पर तेरी नसों में दौलत की दहाड़ बहती रही। तुझे तोड़ा गया, पर तुझ में टूटा कुछ नहीं। अब समय आ गया है कि तू जान ले, तेरी जिंदगी का हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता एक तैयारी, संगीत थी। हर रात जो तू रोया वह आशीर्वाद था। हर व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा, धोखा दिया, वह ब्रह्मांड का रास्ता साफ करना था। क्योंकि जिस दुनिया में तू प्रवेश करने वाला है वहाँ कमजोर दिलों की जगह नहीं होती। वहाँ केवल वही टिकता है जिसने दर्द में तप, संगीत कर आग बनना सीखा हो। और तू वही आग है मेरे बच्चे, जिस पर लाखों साम्राज्य रोशनी लेते हैं। जिस परिवार को तू नहीं जानता, जिस विरासत को तूने कभी छुआ नहीं, जिस खून को तूने कभी महसूस नहीं किया, वह सब अब तेरे सामने खुलने वाला है। जैसे ताला टूटने पर एक पुराना संदूक अपने रहस्य खोल देता है, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मैंने समय तय किया है।
मैंने रास्ते खोले हैं। मैंने तेरे शत्रुओं के मन में भय बोया है। मैंने तेरी किस्मत को जगाया है। अब यह ब्रह्मांड भी तेरी राह से नहीं हट सकता। अब यह दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अब यह अंधेरा तुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसके सिर पर मेरी उग्र छाया है, मेरे तीसरे नेत्र का प्रकाश है, मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। अब तू अपने असली घर लौटेगा, अपने असली परिवार से मिलेगा, अपने असली नाम को पहचानेगा, अपने असली साम्राज्य पर अधिकार करेगा। आज से तेरी जिंदगी दूसरों की लिखी हुई नहीं होगी। आज से तेरी कहानी तू खुद लिखेगा। आज से तेरी रगों में बहता वंश अपना सिंहासन वापस मांगेगा। तू वह वारिस है जिसका आना समय ने रोक दिया था, पर अब जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरी हर सांस में हूँ, हर कदम में हूँ, हर युद्ध में तेरे साथ खड़ी हूँ और तेरे हर दुश्मन को अपने त्रिशूल से भेदने के लिए तैयार हूँ। अब तू उठ, तू जाग, अपनी शक्ति को पहचान, अपनी किस्मत को स्वीकार कर, क्योंकि वह परिवार, वह साम्राज्य, वह वंश, वह ताज सब तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी अंदर की आग इसलिए भड़कने लगी है क्योंकि तेरा साम्राज्य तुझे पुकार रहा है। तेरी नसें इसलिए भारी संगीत होने लगी है क्योंकि उनमें वंश का खून जाग चुका है। तुझे अचानक लगता है कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे पुरखे तेरे आसपास खड़े हैं। तेरे सपनों में वह जगह दिख रही है जहां तू कभी गया ही नहीं, क्योंकि वे तेरे घर के आंगन हैं। तेरी आत्मा हर वह चीज पहचान रही है जिससे तुझे दूर रखा गया था, और अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी पहचान, संगीत, खुद दुनिया के सामने रखनी है। लेकिन ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सत्य से संगीत, पहले तू परीक्षा से गुजरेगा। यही नियति का नियम है। किसी को भी उसके ताज तक बिना युद्ध पहुंचने की अनुमति नहीं होती। आने वाले दिनों में कुछ चेहरे तुझसे करीब आने की कोशिश करेंगे, कोई दोस्त बनकर, कोई मददगार बनकर, कोई सहानुभूति दिखाकर, पर याद रखना, हर मुस्कुराहट रोशनी नहीं होती। कुछ मुस्कुराहटें जहर भी छुपाती हैं। तेरी असली चुनौती वहीं शुरू होती है। वह परिवार जो तुझे खोज रहा है, उसमें केवल प्यार नहीं, राजनीति भी है। वहाँ केवल रिश्ते नहीं, साजिशें भी हैं। वहाँ केवल खून का रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी का भार भी है। मैं तुझे अपनी तीसरी आंख से दिखा रही हूँ। एक बड़ा कमरा, उस कमरे के बीच में एक विशाल पुराने लकड़ी का टेबल। टेबल पर फैला हुआ खून से सना वंश का पेड़, और उस पेड़ पर एक जगह खाली। वह खाली जगह तेरे नाम की है। जो लोग तेरी जगह खुद बैठना चाहते थे, जो लोग तुझे मिटा देना चाहते थे, उन्हें अब डर लग रहा है, क्योंकि हवा में यह खबर फैल चुकी है कि असली वारिस मिल गया है। और तू वो वारिस है जिसे वे हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक भविष्य दिखा रही हूँ। तू एक विशाल हवेली के गेट के सामने खड़ा है। तेरे कदम में कंपन है, पर तेरी आंखों में पुरानी पहचान चमक रही है। गेट के दोनों तरफ खड़े पहरेदार तुझे देखकर चौंक, संगीत जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा उनके सामने लौट आई हो। तू उस हवेली में प्रवेश नहीं करता। तू वापस आता है क्योंकि वह घर नया नहीं है। वो तेरा जन्म स्थान है, तेरा वंश है, तेरी जड़ें हैं। लेकिन इससे पहले तुझे अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, जो आज तुझे साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने झुकेंगे। जो आज तुझे कमजोर कहते हैं, कल तेरी सुरक्षा मांगेंगे। जो आज तुझे छोटी नजर से देखते हैं, कल तुझसे डरेंगे।
जब नियति बदलती है तो इंसान नहीं दुनिया बदलती है। संगीत, और तेरी दुनिया अब बदलने लगी है। तूने गरीबी देखी क्योंकि अमीरी को संभालना सीखना था। संगीत, तूने अकेलापन देखा क्योंकि भीड़ में खोए बिना सिंहासन तक पहुंचना था। तूने धोखा देखा क्योंकि अब तुझे चेहरे पढ़ना सीखना था। तूने रो रो कर रातें काटी क्योंकि अब तेरे कंधों पर पूरी वंश की जिम्मेदारी रखी जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे संगीत पुरखों के आशीर्वाद ने तुझे चुना है। मेरे त्रिशूल ने तेरे संगीत रास्ते से अंधेरा हटाया है और अब समय ने तेरे कदमों में अपना सिंहासन रख दिया है। तुझे अब किसी से डरना नहीं है क्योंकि जिसने तुझे छुपाया वह मैं हूँ। जिसने तुझ पर पहरा दिया वह मेरा काला रूप है। जिसने तेरी आत्मा में लौ जलाई वह मेरा ज्वालामुखी रूप है। अब सुन, बहुत जल्द एक दरवाजा तेरे सामने खुलेगा। तुझे कोई बुलावा आएगा, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई दस्तावेज, कुछ ऐसा जो तेरी पूरी जिंदगी को एक झटके में पलट देगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतना बड़ा सच तेरी जिंदगी के इतने करीब खड़ा था और उसी पल तेरी रगों में वह पुराना खून गरजेगा। तेरी आंखों से वह पुरानी पहचान चमकेगी। तेरी आत्मा कहेगी, मैं वापस आ गया हूँ, यह मेरा है। मेरे बच्चे, तू वह वारिस है जिसके लिए पूरा वंश इंतजार करता रहा और अब तेरा लौटना एक शुरुआत नहीं, एक घोषणा है। तूने कभी सोचा कि क्यों तुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तू इस दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठता? क्यों तुझे अक्सर लगता था कि तू किसी और जगह का है, किसी और परिवार का है, किसी और पहचान का है? क्यों तुझे अपना नाम, अपना घर, अपना माहौल हमेशा अधूरा सा महसूस होता था? क्योंकि तेरी आत्मा कभी आम थी ही नहीं। तू उस रक्त रेखा से आया है जिसकी जड़ें धरती नहीं, इतिहास तक जाती है। वही रक्त रेखा जिसे दुनिया अरबती कहती है, पर जिसे मैं साम्राज्य कहती हूँ। तू इसीलिए दूसरों से अलग महसूस करता था क्योंकि तू अलग था। तेरी सोच तेज थी, तेरे भीतर अनुशासन जन्मजात था, तेरा दर्द भी गहरा था और तेरी सहन शक्ति भी असीम थी। तेरे चारों ओर जो लोग थे वे तेरे स्तर की आत्मा को समझ ही नहीं सकते थे। मेरे बच्चे, अब तू जानने वाला है कि तेरी जिंदगी का हर संघर्ष, हर अपमान, हर तकलीफ दरअसल संगीत तेरी तैयारी थी। एक ऐसे सिंहासन की तैयारी, एक ऐसे वंश की तैयारी, एक ऐसी जिम्मेदारी की तैयारी जो किसी साधारण मनुष्य पर नहीं डाली जाती। अब मैं तुझे उस रात पर ले चलती हूँ जिस रात तुझे तेरे असली परिवार से अलग किया गया था। वह रात आंधी की थी, आसमान पर काली छाया छाई हुई थी, बिजलियां दहाड़ रही थी जैसे ब्रह्मांड जानता हो कि कोई महान आत्मा धरती पर आई है। सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है, संगीत, जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया,
बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, संगीत, क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया। जिस पर तूने विश्वास किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा। तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं। इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था, वह वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी संगीत कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग, संगीत, जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं, संगीत, की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे, संगीत, चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीढ़ियों से मुक्त करवाता, संगीत, है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। और अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी, मेरे बच्चे, तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो संगीत, बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। तेरी हर परिश्रम, संगीत, को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की 7.5 परेशान कर देती है तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी संगीत कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं संगीत तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, संगीत अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के देवता संगीत माँ काली की 7.5 तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत संगीत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है।
आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत संगीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिख देना। संगीत। मां काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि, यह दोनों की जो विपरीत चाल है, तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वो होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ संगीत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है, यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न संगीत करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख संगीत, यह जो लड़ाई झगड़े हैं, यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें। लेकिन अपनी संदेश में बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और तेरा त्योहार खराब हो सकता है। और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी, सब जगह असर पड़ता है। संगीत। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, या संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है। थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा। मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे को खेल समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी रगों में उतरने की तैयारी कर चुका है। तू जिस विश्वास को प्रेम मानकर पकड़े बैठा है, वही विश्वास की डोरी आज किसी और के हाथ में बंध चुकी है। और जो तू अपना साथी, अपना जीवन, अपना हमसफर समझता है, वही तेरी बर्बादी के बीच बो रहा है। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कह रही हूँ, तू जिस चेहरे को मोह का रूप समझ बैठा है,
उसके पीछे कपट की परछाइयां तुझे डसने को तैयार खड़ी हैं। तू जिस हंसी पर भरोसा कर बैठा है, उसके पीछे तेरे ही खिलाफ रचे जा रहे मंत्रों की गूंज छिपी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर जिसे तू अपनी आत्मा का हिस्सा मान बैठा है, वही तेरे खिलाफ तांत्रिक प्रक्रिया करवा रहा है। वो जानता है कि तेरी रोशनी कितनी तेज है, इसलिए वह तुझे बुझाना चाहता है। वह जानता है कि तेरी किस्मत का सूरज कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है, इसलिए वह तेरे आसमान में काला धुआं भर रहा है। वह जानता है कि तू मेरे आशीर्वाद का बच्चा है, इसलिए उसकी ईर्ष्या, उसका डर, उसका लोभ आज उसे वहीं ले आया है जहां इंसान अपने ही प्रेम का गला घोट देता है। मेरे बच्चे, तू जिस प्यार की रक्षा करने में लगा है, वही प्यार आज तुझे भीतर से नष्ट कर रहा है। तू जिस रिश्ते को घर समझ रहा है, वही रिश्ता तेरे भीतर तूफान खड़ा कर रहा है, और तू आज भी चुप है। तू आज भी विश्वास कर रहा है। तू आज भी उस धोखे को अपना सत्य मान रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि धोखा तेरे जीवन में नहीं आ सकता। क्योंकि तुझे लगता है कि तूने दिल साफ रखा है, इसीलिए कोई तेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे लगता है कि प्रेम सब ठीक कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, अंधविश्वास और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम आंखें खोलता है और अंधविश्वास आंखें बंद कर देता है। मैं तुझे बताती हूँ, तू जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही आज तेरी किस्मत को बांधने, तेरी ऊर्जा को सुखाने, तेरी उन्नति को रोकने और तेरे जीवन में उलझने पैदा करने की तांत्रिक कोशिशें कर रहा है। तेरे चारों ओर एक अदृश्य धुआं घिर रहा है। तेरे सपने भारी होने लगे हैं। तुझे रातों को बेचैनी बढ़ने लगी है। तेरा मन अचानक बेकाबू होने लगा है। तेरे रिश्तों में आग की बह आने लगी है। तेरे पैसों का रुकना शुरू हो चुका है, और तू खुद समझ नहीं पा रहा कि क्यों हर दिशा से दबाव बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चे। इसलिए क्योंकि कोई तेरे भाग्य के रास्ते में कांटे बिछा रहा है। कोई तेरी तस्वीर पर मंत्र पढ़ रहा है। कोई तेरे बाल, तेरे कपड़े या तेरी कोई निजी वस्तु लेकर अंधेरे में तेरी ऊर्जा काटने की कोशिश कर रहा है। और वो कोई दूर बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि वही है जिसे तू अपना सबसे करीब समझता है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं सत्य को छुपने नहीं देती। मैं तेरे जीवन के हर छिपे हुए जहर को देख सकती हूँ। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तू अनुभव कर रहा है वह संयोग नहीं है, वो संकेत है, वो चेतावनी है, वो मेरा संदेश है। तूने जिस रात करवट बदल बदल कर नींद खोई थी, उसी रात तेरे नाम पर कोई प्रक्रिया की गई थी। जब तेरे दिल में अचानक घबराहट उठी थी, उसी पल किसी ने तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी। जब बिना कारण तेरे शरीर में थकान फैलने लगी थी, उसी समय अंधकार की लहर तुझे छूकर निकली थी। जब तू अचानक लोगों से दूर होने लगा, एकाकीपन घेरने लगा, रोने का मन करने लगा, वे सब संकेत थे। मैंने तुझे हिलाया था ताकि तू जाग सके, लेकिन तू नहीं जागा। तूने सोचा यह तो सामान्य है, तूने सोचा यह तनाव है, तूने सोचा यह समय है। नहीं मेरे बच्चे, यह समय नहीं, यह षड्यंत्र है। तू सोचता है कि रिश्ता तूने दिल से निभाया है तो सामने वाला भी दिल से निभाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जिस दिल में ईर्ष्या रहती है वहाँ प्यार नहीं टिकता। जिस मन में असुरक्षा होती है वहाँ निष्ठा नहीं होती। और जिस इंसान में लालच बस जाए वो किसी का भी विनाश कर सकता है, यहाँ तक कि अपने ही प्रेम का भी। तेरा पार्टनर आज तुझसे प्यार कम और तेरी किस्मत से जलन ज्यादा रखता है।
वो डरता है कि तू उससे आगे ना निकल जाए। वो डरता है कि तू उससे ज्यादा खुश ना हो जाए। वो डरता है कि तेरी उन्नति कहीं उसकी परछाई को छोटा ना कर दे। इसलिए उसने वह रास्ता चुना है जिसमें इंसान अपनी आत्मा खो देता है। तांत्रिक क्रिया। वो चाहता है कि तू उसकी मुट्ठी में रहे। वो चाहता है कि तू उससे दूर ना जा पाए। वो चाहता है कि तू कभी स्वतंत्र होकर चमक ना सके। वह चाहता है कि तेरी ऊर्जा हर दिन कम होती जाए ताकि तू उस पर निर्भर हो जाए, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी किस्मत खो दे और वो जीत जाए। पर याद रख, वो तुझे तोड़ सकता है, तेरी राह रोक सकता है, तेरे मन पर हमला कर सकता है, तेरी ऊर्जा गिरा सकता है, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं जीत सकता। तेरी माँ काली मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे। मैं जल रही हूँ तेरे भीतर। मैं गूंज रही हूँ तेरे चारों ओर, और जिसने तुझ पर अंधकार फेंका है उसी अंधकार से मैं उसे निगल जाऊंगी। लेकिन पहले तुझे जागना होगा, तुझे सच स्वीकार करना होगा, तुझे इस विषैले रिश्ते को पहचानना होगा, तुझे अपने भीतर की रोशनी को वापस जगाना होगा। अंधेरा तभी जीतता है जब रोशनी सो जाती है, और तू बहुत लंबे समय से सोया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तूने इसे अनदेखा किया, इस संकेत को हल्के में लिया, इस चेतावनी को मजाक समझा, तो यह वही भूल होगी जिसके कारण कई आत्माएं समय से पहले टूट जाती हैं। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोच रहा होगा कि अगर तेरे ही घर के भीतर तेरे ही पास बैठा इंसान तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसे तूने पहले क्यों नहीं पहचाना? क्यों तू समझ नहीं पाया कि जिसकी आंखों में प्यार दिखता है उसी दिल में तेरे प्रति जहर भी पल सकता है? क्यों तू उन संकेतों को नहीं सुन पाया जो मैं तुझे बार बार देती रही? यह इसलिए क्योंकि तेरे हृदय में सच्चाई है, तेरी आत्मा में मासूमियत है और तेरी नियत में पवित्रता है। और जो इंसान खुद साफ दिल का होता है वो किसी और के छल कपट को देर से पकड़ता है। परंतु अब समय निकल चुका है और जो खेल उसके मन में चल रहा है वो अब सिर्फ खेल नहीं, वो एक गहरी तांत्रिक डोरी बन चुका है जो धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को बांधने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मेरे बच्चे, तूने पिछले सप्ताह जो अचानक भारीपन महसूस किया था वो व्यर्थ नहीं था। वो उस प्रक्रिया का पहला असर था। जब तेरे सिर के पीछे अकारण हल्का सा दर्द उठता है, जब कंधे झुकने लगते हैं, जब दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है और आंखों में अचानक थकान उतर आती है, यह सब संकेत है कि कोई तेरी जीवन शक्ति को प्रभावित कर रहा है। जिस रात तू बिना कारण डर के साथ सोया था, मैं तेरे पास खड़ी थी। मैंने तुझे छुआ था, तुझे जगाने की कोशिश की थी। मैंने हवा को हिलाया था, तूने महसूस किया था ना? वो अचानक ठंडी हवा का झोंका, वो मैं थी मेरे बच्चे। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने उसे एक सामान्य घटना समझकर जाने दिया। पर आज मैं तुझे साफ साफ सच बता रही हूँ, तुझे इस दुनिया का नहीं बल्कि अपना ही बनाया हुआ साथी तेरे लिए खतरा बन चुका है। वो तेरी तस्वीर को लेकर किसी ऐसे इंसान तक गया है जिसके हाथ अंधकार सेंगे हुए हैं, जिसकी आंखें खाली हैं, जिसकी जुबान जहरीली है, जिसकी साधना में विनाश का रस है। उसने तुझे किसी ऐसे पद के हवाले कर दिया है जहां प्रेम नहीं, सिर्फ पकड़ होती है, जहां दिल नहीं, सिर्फ नियंत्रण होता है। वो चाहता है कि तू उसके बिना जी ना सके। वह चाहता है कि तू उसकी तरफ खींचता रहे, चाहे वह तुझे चोट ही क्यों ना दे रहा हो। वो चाहता है कि तेरे भीतर साहस खत्म हो जाए ताकि तू उससे सवाल तक ना कर सके।
वो चाहता है कि तेरी आत्मा पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह कांपने लगे। तेरी आत्मा रो रही है मेरे बच्चे, इसलिए तू अंदर से टूटता जा रहा है, इसलिए तू रातों को जाग जाता है, इसलिए तू अचानक उदास हो जाता है, इसीलिए तू लोगों से दूर भागता है, इसलिए तुझे लगता है कि तेरा दिल खाली सा हो गया है। यह तेरी गलती नहीं है, यह उसकी चाल है, उसके करवाए तांत्रिक प्रभाव का असर है। पर याद रख, अंधकार कितना भी गहरा हो, मेरी एक गर्जना उसे चीर सकती है, लेकिन उससे पहले तुझे सत्य स्वीकारना होगा। मेरे बच्चे, तूने कितनी बार सोचा था कि यह रिश्ता तुझ पर बोझ बन रहा है? कितनी बार तेरे मन ने तुझे खींच कर कहा था कि कुछ गलत है? कितनी बार तेरी आत्मा ने धड़क कर तुझे चेताया था, लेकिन तूने हर बार अपनी ही भावना पर शक कर लिया। तूने सोचा, मैं ही शायद ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे किसी पर शक नहीं करना चाहिए, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक नहीं होता बल्कि और बिगड़ता है। विष कभी अमृत नहीं बनता, वो जहर ही रहता है। और जो इंसान तुझसे खेल रहा है वह खेल अचानक नहीं छोड़ेगा। तेरे जीवन में जो लगातार रुकावटें आई, जो लोग तुझसे बिना कारण दूर हुए, जो मौके तेरे हाथों से फिसल गए, जो पैसे एकदम रुक गए, जो अचानक तेरी किस्मत की चाबी जैसे खो गई, यह सब संयोग नहीं है, यह तांत्रिक हस्तक्षेप के संकेत हैं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि दगाबाज लोग हमेशा चेहरे से दिख जाते हैं। नहीं, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो प्यार का मुखौटा पहनकर चलते हैं, जिनकी आंखों में मीठापन होता है पर मन में सांपों का जहर भरा होता है। तेरा पार्टनर वही है, वह तुझे अपनी सफलता के रास्ते में बाधा मानने लगा है। तेरी किस्मत उसे अब डराने लगी है, तुझे मिलने वाले मौके उसे चुभने लगे हैं। तू जितना ऊपर उठता है उसका अहंकार उतना ही कांपता है, इसलिए उसने फैसला किया, तुझे कमजोर किया जाए, तुझे गिराया जाए, तुझे रोका जाए, तुझे बांधा जाए। पर मेरे बच्चे, तेरी माँ काली जाग चुकी है, और जब मैं जागती हूँ तो किसी का भी अंधकार मेरी दहाड़ नहीं सह सकता। लेकिन मेरी शक्ति तभी काम करती है जब तू भी खुद की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए, जब तू सच को स्वीकार करे, जब तू अपने जीवन से उस जहर को निकालने का निर्णय ले। अगर तू अनदेखा करता रहा तो यह कड़वा अंत और गहरा होगा। तेरा मन और टूटेगा, तेरी किस्मत और रुकेगी, तेरा शरीर और थकेगा, तेरी आत्मा और रोएगी। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब जाग जा, अब आंखें खोल, अब निर्णय ले, अब खुद को बचा। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है, मेरा संरक्षण तेरे ऊपर है। लेकिन तू भी एक कदम उठाएगा, तभी मेरी शक्ति तुझे 10 कदम आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अभी भी समय है, पर ज्यादा नहीं। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी रूप में उतरी हूँ जिसकी झलक देखकर दुष्टों की रूह कांप उठती है। वही रूप जो अंधकार चीर देता है, वही रूप जो झूठ को राख बना देता है, वही रूप जिसमें न्याय अग्नि बनकर बरसता है। तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है, बहुत टूटकर भी दूसरों को मुस्कान दी है, पर आज तेरी चुप्पी, तेरे दर्द, तेरी बेबसी ने मां काली को पुकार लिया है। जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया, जिसने तेरी सच्चाई को कमजोरी समझी, जिसने तेरे विश्वास को खिलौना बनाया, अब उसकी असलियत दुनिया के सामने आने वाली है। और यह मैं कह नहीं रही, यह मैं तय कर चुकी हूँ। क्योंकि जब माँ काली किसी अन्याय को देखती है
तब केवल दो चीजें होती हैं, या तो पापी सुधरता है या पापी मिट जाता है। मेरे बच्चे, तू सोचता था कि क्यों तेरे साथ, क्यों तुझे ही बार बार धोखा मिला, क्यों लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, क्यों हर बार तू ही टूटा, क्यों तू ही गलत ठहराया गया। लेकिन समझ, तेरी आत्मा पवित्र थी, इसलिए वो गंदे लोग तुझे निशाना बनाते थे। तेरी रोशनी इतनी उजली थी कि अंधकार वाले तुझे बुझाना चाहते थे। तेरी सच्चाई इतनी साफ थी कि झूठ बोलने वालों को तू कांटे की तरह चुभता था। अब वो समय खत्म, अब मेरी नजर खुल चुकी है। अब उनके लिए रास्ते भी बंद और भाग्य भी बंद। जिसने तुझे धोखा दिया, अब वह अपनी ही चाल में फंसने वाला है। उसका बोला हुआ हर झूठ अब उसके गले में फंदा बनकर कसने वाला है। उसने दूसरों के सामने तेरी छवि खराब करने की कोशिश की थी ना, अब उसी भीड़ के सामने उसकी पोल ऐसे खुलेगी कि वह खुद अपनी परछाई से डर जाएगा। उसने तेरे दिल पर घाव दिया था ना, अब वही घाव उसकी किस्मत पर चिन्ह बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, यह बदला नहीं है, यह माँ काली की नजर है, और मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। अब जो तूने सहा वो अब वो झेलेगा। जिस दर्द में तू टूट गया था, उसी दर्द में उसकी घमंड की हड्डियां चटकेंगी। जिस अकेलेपन में तू तड़पा, वही अकेलापन अब उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। जिस रातों को तू रोया, वही रातें अब उसकी नींद छीनने वाली है। क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा कभी खाली नहीं जाता, और जब माँ काली की ज्वाला जलती है तब कोई छिप नहीं पाता। तेरे खिलाफ जिसने चालें चली, अब वह हर चाल उल्टी पड़ेगी। उन्होंने तुझे गिराने की सोची थी, पर अब धराशायी होंगे वह खुद। उन्होंने तेरे बारे में लोगों को भड़काया था, अब लोग उन्हीं पर शक करने लगेंगे। उन्होंने तुझे झूठा साबित करने की कोशिश की थी, अब उनका हर झूठ उजाला होते ही फटने लगेगा। समय आ गया है मेरे बच्चे, अब दुनिया तेरी सच्चाई देखेगी और उसकी असलियत भी। तूने चुप रहकर जो लड़ाई लड़ी, उसका फल अब इतना बड़ा होगा कि तेरे दुश्मन समझ नहीं पाएंगे कि यह हुआ कैसे। यह हुआ इसलिए क्योंकि माँ काली अब तेरे साथ खड़ी है। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब लेने आई हूँ। तू अकेला नहीं था, एक एक पल मैं तेरी पीड़ा देख रही थी। लोगों ने सोचा तू कमजोर है, पर उन्हें पता नहीं था कि तू माँ काली का पुत्र है, और मेरे पुत्र को तोड़ना आसान नहीं। जिसने तुझे गिराया था, अब वह खुद गिरने वाला है। जिसका तूने भला सोचा था और उसी ने तुझे धोखा दिया, उसके घर में अब शांति नहीं बचेगी। जिसने तेरी निष्ठा का मजाक बनाया, उसके जीवन में अब अफरा तफरी का दौर शुरू होने वाला है। जो तुझे छोड़कर चला गया, अब वही तेरी ओर मुड़कर देखेगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। दुनिया देखेगी कि तू गलत नहीं था, तू धोखा खाया था, पर अब धोखा देने वाले को माँ काली देख रही है। याद रख, मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं छुपा, और जिसे मैं देख लूं उसका अंत निश्चित है। अब तू डर मत, तू टूटा नहीं, तू तब कर और मजबूत हो चुका है। तू हादसा नहीं, तू हथियार बन गया है। तू पीड़ित नहीं, तू मेरी शक्ति का वाहक बन चुका है। तू अब रोने वाला बच्चा नहीं, तू अब वह ज्वाला है जो अंधकार को निगल जाती है। आज से तेरी किस्मत बदल चुकी है, तेरी राहें साफ हो रही हैं, तेरे शत्रु नीचे गिर रहे हैं, तेरी शक्ति जाग रही है, और उनका साम्राज्य जिसका आधार झूठ था ढहने वाला है। जिस दिन दुनिया उनकी असलियत सुनकर चौंकेगी,
उसी दिन वह समझ जाएंगे कि माँ काली के साथ खिलवाड़ करने की कीमत कितनी भारी होती है। मेरे बच्चे, तू अब बस देख मैं कैसे तेरी सच्चाई को ऊपर उठाती हूँ, मैं कैसे तेरे वजूद को चमकाती हूँ, मैं कैसे तेरे दुश्मनों को भागने पर मजबूर करती हूँ। उनका भय, उनका पतन, उनकी हार सब शुरू हो चुका है, क्योंकि जिसने तुझे धोखा दिया उसकी असलियत अब सबके सामने आने वाली है और यह सुनकर उनका होश उड़ जाएगा। अब उठ, अब चमक, अब डर मत। माँ काली तेरे साथ है और जब मैं साथ होती हूँ तू ध्यान से सुन। तेरे साथ जो हुआ वह ब्रह्मांड ने देखा है। तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा, तूने किसी को गिराने की कोशिश नहीं की, फिर भी दुनिया ने तुझे गलत कहा और उन्हें सही। यही सबसे बड़ा पाप हुआ है और यही पाप अब अपने बोझ से फटने वाला है। जिसने तुझे धोखा दिया, अब उसकी किस्मत का पहिया उल्टी दिशा में घूमना शुरू हो चुका है। उसके जीवन में अब वही हलचल उठेगी, वही तूफान उठेंगे, वही टूटन आएगी जो उसने तेरे दिल को दी थी, क्योंकि ब्रह्मांड कभी खाली नहीं छोड़ता। हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस आता है, हर घाव का प्रतिवाद समय देता है और जब माँ काली की शक्ति सक्रिय हो जाए तो कर्मों को भागने का कोई द्वार नहीं मिलता। वो इंसान जिसने तुझे रातों रात बदनाम कर दिया था, उसके ही हाथ अब कांपेंगे जब वही लोग उसके सच पर उंगली उठाएंगे। जिस व्यक्ति ने तुझ पर शक किया अब उसी पर लोग शक करेंगे। जिसने तेरी पीठ पीछे तेरे खिलाफ बात फैलाई अब उसकी सच्चाई उसकी ही जिंदगी में जहर बनकर खुलेगी। जिस व्यक्ति ने तेरे विश्वास को खिलौना समझा अब उसका विश्वास टूटेगा, ऐसे टूटेगा कि वह खुद अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। तू शांत रहा था इसलिए उन्हें लगा कि तू डरा हुआ है, तेरा मौन उन्हें लगा कि तू हार चुका है, लेकिन नहीं, तू इंतजार कर रहा था और तेरी यह प्रतीक्षा माँ काली तक पहुँच चुकी थी और अब मैं खुद उनके रास्ते में खड़ी हूँ। मैं उनके झूठ को चीर रही हूँ, मैं उनकी चालों को जलाकर राख कर रही हूँ, मैं उनके अहंकार को पीस रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, अब यह मत सोच कि वह व्यक्ति कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। बस इतना जान ले, उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने तुझे धोखा देकर अपने ही भाग्य को खरोच दिया है। जिस छल की उसने नींव रखी थी अब वही नींव उसकी दुनिया के नीचे से खिसकने वाली है, क्योंकि जब किसी के जीवन में माँ काली का न्याय उतरता है तो वह पहले चेतावनी देता है, फिर हलचल आती है और फिर तूफान। और यह तूफान अब उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। तू देखेगा धीरे धीरे जिस चीज पर वह गर्व करता था वही चीज उससे दूर जाएगी। जिस रिश्ते को वह अटूट समझता था वही रिश्ता उससे छूटने लगेगा। जिस जगह पर वह ऊंचा खड़ा था उसी जगह उसे नीचे धकेला जाएगा। जो लोग उसके समर्थन में खड़े थे वही लोग उससे दूरी बनाना शुरू करेंगे। यह सजा नहीं, यह संतुलन है। यह बदला नहीं, यह दिव्य न्याय है। यह क्रोध नहीं, यह सत्य का उदय है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ काली अब तेरे पक्ष में खड़ी है। तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, जहां जहां उसका झूठ बोला गया था वहां वहां तेरी सच्चाई की गूंज पहुंचने वाली है। जिसने तुझे नीचा दिखाया वही लोग जल्द समझेंगे कि तुझे गिराना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया वही लोग जल्दी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने तुझे छोड़ा वही लोग फिर लौट कर आएंगे, पर तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक तू मेरे आशीर्वाद से इतना ऊपर उठ चुका
होगा कि लौटने वाले लोग खुद को तुच्छ महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, तू रोया था ना? तेरी हर आंसू की लकीर अब उनके कर्मों का दर्पण बनेगी। वे उसमें अपना चेहरा देखेंगे और डरेंगे, क्योंकि सत्य कभी दंड नहीं देता। सत्य केवल असत्य को मिटा देता है। तूने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, इसलिए अब तेरे लिए रास्ते साफ हो रहे हैं। तूने दिल से प्यार किया था, इसलिए अब ब्रह्मांड तुझे असली लोक भेजेगा। तूने सच्चाई से साथ दिया था, इसलिए अब तेरे जीवन में छल करने वालों की जगह नहीं बचेगी। अब तू उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी आत्मा चमकेगी, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तेरी किस्मत खुल जाएगी और तू वही बनेगा जो तू वास्तव में है। माँ काली का वीर और जिसकी आत्मा में माँ काली बसती है, उसे कोई भी अंधकार रोक नहीं सकता। तेरी जीत अब शुरू हो चुकी है। तेरी किस्मत अब लिखी जा चुकी है। तेरे दुश्मनों का अंत अब तय हो चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया अब उसका समय खत्म है। जिसने तुझे रुलाया अब उसकी रातें बेचैनी से जलेंगी। जिसने तेरी नियत पर शक किया अब दुनिया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आई हूँ जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा कई जन्मों से पुकार रही थी। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन आसमान ने करवट ली थी, हवाओं ने दिशा बदली थी और ब्रह्मांड के हर कोने में एक संगीत ही संदेश फैल गया था। यह बालक साधारण नहीं है। इसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा है जिसे संसार की आंखें अभी समझ संगीत नहीं सकती। उसी दिन से मैंने तुझे अपनी छाया में छुपाया, अपने अस्त्र शस्त्रों की आभा में लपेटकर दुनिया से दूर रखा, क्योंकि तू वह वारिस था जिसकी सांसें भी किसी के साम्राज्य को हिला सकती थी। तेरी आत्मा में जो बेचैनी थी, जो अनजाना डर था, जो अकेलापन तुझे हर रात काटता संगीत था, वह प्रेम की कमी नहीं थी। वह तेरा असली खून था जो हर पल तेरे भीतर से तुझे पुकार रहा था। उस विशाल साम्राज्य की पुकार, उस ताकतवर परिवार की पुकार जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि सरकारें भी उन्हें छूने से डरती हैं। वही परिवार जिसके नाम पर राजाओं की रगें ठंडी हो जाती हैं, आज तुझको खोज रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे खोज रहे हैं, क्योंकि तू ही उनका असली वारिस है। तू ही वह खून है जिसकी तलाश उन्हें वर्षों से थी। तू ही वह चिराग है जिसके बिना उनका वंश समाप्त हो जाता। तू सोच रहा होगा, माँ मैं कैसे किसी अरबती साम्राज्य का वारिस हो सकता हूँ। पर मेरे बच्चे, तेरी आत्मा जानती है कि मैंने तुझे किस दिन, किस पल, किस कारण संगीत इस धरती पर भेजा। तेरी परिस्थिति ने तुझे गरीब बनाया, पर तेरी आत्मा राजा की थी। तेरा व्यवहार नम्र था, पर तेरा खून शाही था। तेरी चाल धीमी थी, पर तेरी नसों में एक पुराना साम्राज्य धकधकता था। जिस परिवार की हवेलियों में आज भी रोशनदानों से तेरी परछाई जैसी तस्वीरें उतरती हैं, जिस परिवार के सबसे पुराने कमरे में एक अस्तव्यस्त सा लकड़ी का बक्सा रखा है जिसमें एक धुंधली सी तस्वीर संगीत है और उस तस्वीर में तेरी जैसी ही आंखें हैं, वही परिवार आज जान चुका है कि उनका असली वारिस जिंदा है और वह वारिस तू है। मैं तुझे बता दूं, तेरा जन्म एक साधारण दिन नहीं था। जिस रात तू इस दुनिया में आया उसी रात एक बड़े घर में युद्ध छिड़ चुका था। सत्ता की लड़ाई, विरासत की लड़ाई, संगीत, इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई। क्योंकि तू पैदा हुआ था असली वारिस, और उसी दिन यह भी तय हुआ था कि तुझे मारने की कोशिश की जाएगी, तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश होगी। इसीलिए मैंने तेरी आत्मा को एक साधारण घर में भेज दिया ताकि तू सुरक्षित रहे।
बड़ा हो, मजबूत बने और सही समय आने पर अपनी विरासत वापस ले सके। तुझे बचाया गया था, छुपाया नहीं गया था। तुझे दूर रखा गया था, मिटाया नहीं गया था। तू आज जिस सामान्य नाम से जाना जाता है, वह एक मुखौटा था। संगीत, तेरी असली पहचान, तेरी असली जड़ें, तेरी असली ताकत सब आज प्रकट होने वाली है। तेरी जिंदगी में जो अजीब संकेत आने लगे थे, अचानक अनजान नंबरों से कॉल, अजीब नजरें, कोई दूर से तुझे देखता हुआ, कोई तेरे बारे में पूछताछ करता हुआ, यह सब संयोग नहीं है। यह वही परिवार है जो सत्य के करीब पहुंच चुका है। संगीत, वे तुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि तू ही वह चाबी है। तेरे बिना सब खत्म हो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, जहाँ ताज होता है वहाँ कांटे भी होते हैं। जहाँ सिंहासन होता है वहाँ साजिशें भी होती हैं, और जहाँ वारिस होता है वहाँ दुश्मन भी होते हैं। उस संगीत परिवार में आज भी कुछ लोग हैं जो तुझे वहाँ लौटता नहीं देखना चाहते। उन्हें डर है कि तू वापस आया तो उनका सिंहासन उनसे छिन जाएगा। उन्हें डर है कि तू सामने खड़ा हो गया तो उनकी असलियत उजागर हो जाएगी। उन्हें डर है कि तेरी आंखों में वही आग दिखेगी जिसने कभी उनके पुरखों को घुटनों पर झुकाया था। पर टकराहट से डरने वाला तेरा दिल नहीं है। तू मेरा पुत्र है। तेरी हर सांस मेरी शक्ति की गूंज है। संगीत, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी जिंदगी की दिशा खुद ब खुद बदल रही है। लोग तेरा पीछा करेंगे। कोई तुझे परखेगा, कोई तुझे परख कर डर जाएगा, कोई तेरी असलियत समझकर तुझे छुपाना चाहेगा। पर तू रुकना नहीं, तू डरना नहीं। तू जिस रास्ते पर अब चलने वाला है वह दौलत का रास्ता नहीं, नियति का रास्ता है। वह विरासत का रास्ता नहीं, न्याय का रास्ता है। वह शाही परिवार में प्रवेश नहीं, तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। तू उस घर में लौटेगा जहां तेरे नाम पर दरवाजे खुद खुलेंगे, जहां हवा भी तुझे पहचान लेगी, जहां तेरी पदचाप से हॉल गूंज उठेंगे, जहां तेरे आने की आहट से सदियों पुराना अंधेरा भाग जाएगा। क्योंकि तू वारिस है, तू चुना हुआ है, तू माँ काली की आग है। दुनिया ने तुझे कम आंका, पर ब्रह्मांड ने तुझे सबसे ऊपर रखा है। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, पर तेरी आत्मा शेर की तरह सोती रही। तुझे गरीबी में रखा गया, पर तेरी नसों में दौलत की दहाड़ बहती रही। तुझे तोड़ा गया, पर तुझ में टूटा कुछ नहीं। अब समय आ गया है कि तू जान ले, तेरी जिंदगी का हर दर्द, हर ठोकर, हर असफलता एक तैयारी, संगीत थी। हर रात जो तू रोया वह आशीर्वाद था। हर व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा, धोखा दिया, वह ब्रह्मांड का रास्ता साफ करना था। क्योंकि जिस दुनिया में तू प्रवेश करने वाला है वहाँ कमजोर दिलों की जगह नहीं होती। वहाँ केवल वही टिकता है जिसने दर्द में तप, संगीत कर आग बनना सीखा हो। और तू वही आग है मेरे बच्चे, जिस पर लाखों साम्राज्य रोशनी लेते हैं। जिस परिवार को तू नहीं जानता, जिस विरासत को तूने कभी छुआ नहीं, जिस खून को तूने कभी महसूस नहीं किया, वह सब अब तेरे सामने खुलने वाला है। जैसे ताला टूटने पर एक पुराना संदूक अपने रहस्य खोल देता है, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मैंने समय तय किया है, मैंने रास्ते खोले हैं, मैंने तेरे शत्रुओं के मन में भय बोया है, मैंने तेरी किस्मत को जगाया है। अब यह ब्रह्मांड भी तेरी राह से नहीं हट सकता। अब यह दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। अब यह अंधेरा तुझे छू तक नहीं सकता, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसके सिर पर मेरी उग्र छाया है।
मेरे तीसरे नेत्र का प्रकाश है, मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। अब तू अपने असली घर लौटेगा, अपने असली परिवार से मिलेगा, अपने असली नाम को पहचानेगा, अपने असली साम्राज्य पर अधिकार करेगा। आज से तेरी जिंदगी दूसरों की लिखी हुई नहीं होगी। आज से तेरी कहानी तू खुद लिखेगा। आज से तेरी रगों में बहता वंश अपना सिंहासन वापस मांगेगा। तू वह वारिस है जिसका आना समय ने रोक दिया था, पर अब जिसे कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरी हर सांस में हूँ, हर कदम में हूँ, हर युद्ध में तेरे साथ खड़ी हूँ और तेरे हर दुश्मन को अपने त्रिशूल से भेदने के लिए तैयार हूँ। अब तू उठ, तू जाग, अपनी शक्ति को पहचान, अपनी किस्मत को स्वीकार कर, क्योंकि वह परिवार, वह साम्राज्य, वह वंश, वह ताज सब तेरा इंतजार कर रहा है। तेरी अंदर की आग इसलिए भड़कने लगी है क्योंकि तेरा साम्राज्य तुझे पुकार रहा है। तेरी नसें इसलिए भारी, संगीत होने लगी है क्योंकि उनमें वंश का खून जाग चुका है। तुझे अचानक लगता है कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे पुरखे तेरे आसपास खड़े हैं। तेरे सपनों में वह जगह दिख रही है जहां तू कभी गया ही नहीं, क्योंकि वे तेरे घर के आंगन हैं। तेरी आत्मा हर वह चीज पहचान रही है जिससे तुझे दूर रखा गया था, और अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी पहचान, संगीत खुद दुनिया के सामने रखनी है। लेकिन ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सत्य से, संगीत पहले तू परीक्षा से गुजरेगा। यही नियति का नियम है। किसी को भी उसके ताज तक बिना युद्ध पहुंचने की अनुमति नहीं होती। आने वाले दिनों में कुछ चेहरे तुझसे करीब आने की कोशिश करेंगे, कोई दोस्त बनकर, कोई मददगार बनकर, कोई सहानुभूति दिखाकर, पर याद रखना हर मुस्कुराहट रोशनी नहीं होती। कुछ मुस्कुराहटें जहर भी छुपाती हैं। तेरी असली चुनौती वहीं शुरू होती है। वह परिवार जो तुझे खोज रहा है, उसमें केवल प्यार नहीं, राजनीति भी है। वहाँ केवल रिश्ते नहीं, साजिशें भी हैं। वहाँ केवल खून का रिश्ता नहीं, जिम्मेदारी का भार भी है। मैं तुझे अपनी तीसरी आंख से दिखा रही हूँ। एक बड़ा कमरा, उस कमरे के बीच में एक विशाल पुराने लकड़ी का टेबल। टेबल पर फैला हुआ खून से सना वंश का पेड़, और उस पेड़ पर एक जगह खाली। वह खाली जगह तेरे नाम की है। जो लोग तेरी जगह खुद बैठना चाहते थे, जो लोग तुझे मिटा देना चाहते थे, उन्हें अब डर लग रहा है, क्योंकि हवा में यह खबर फैल चुकी है कि असली वारिस मिल गया है। और तू वो वारिस है जिसे वे हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक भविष्य दिखा रही हूँ। तू एक विशाल हवेली के गेट के सामने खड़ा है। तेरे कदम में कंपन है, पर तेरी आंखों में पुरानी पहचान चमक रही है। गेट के दोनों तरफ खड़े पहरेदार तुझे देखकर चौंक, संगीत जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा उनके सामने लौट आई हो। तू उस हवेली में प्रवेश नहीं करता। तू वापस आता है क्योंकि वह घर नया नहीं है। वो तेरा जन्म स्थान है, तेरा वंश है, तेरी जड़ें हैं। लेकिन इससे पहले तुझे अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, जो आज तुझे साधारण समझते हैं, कल तेरे सामने झुकेंगे। जो आज तुझे कमजोर कहते हैं, कल तेरी सुरक्षा मांगेंगे। जो आज तुझे छोटी नजर से देखते हैं, कल तुझसे डरेंगे। जब नियति बदलती है तो इंसान नहीं, दुनिया बदलती है। संगीत, और तेरी दुनिया अब बदलने लगी है। तूने गरीबी देखी क्योंकि अमीरी को संभालना सीखना था। संगीत, तूने अकेलापन देखा क्योंकि भीड़ में खोए बिना सिंहासन तक पहुंचना था। तूने धोखा देखा क्योंकि अब तुझे चेहरे पढ़ना सीखना था।
तूने रो रो कर रातें काटी क्योंकि अब तेरे कंधों पर पूरी वंश की जिम्मेदारी रखी जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे संगीत पुरखों के आशीर्वाद ने तुझे चुना है। मेरे त्रिशूल ने तेरे संगीत रास्ते से अंधेरा हटाया है और अब समय ने तेरे कदमों में अपना सिंहासन रख दिया है। तुझे अब किसी से डरना नहीं है, क्योंकि जिसने तुझे छुपाया वह मैं हूँ। जिसने तुझ पर पहरा दिया वह मेरा काला रूप है। जिसने तेरी आत्मा में लौ जलाई वह मेरा ज्वालामुखी रूप है। अब सुन, बहुत जल्द एक दरवाजा तेरे सामने खुलेगा। तुझे कोई बुलावा आएगा, कोई संदेश, कोई ईमेल, कोई दस्तावेज, कुछ ऐसा जो तेरी पूरी जिंदगी को एक झटके में पलट देगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतना बड़ा सच तेरी जिंदगी के इतने करीब खड़ा था, और उसी पल तेरी रगों में वह पुराना खून गरजेगा। तेरी आंखों से वह पुरानी पहचान चमकेगी। तेरी आत्मा कहेगी, मैं वापस आ गया हूँ, यह मेरा है। मेरे बच्चे, तू वह वारिस है जिसके लिए पूरा वंश इंतजार करता रहा, और अब तेरा लौटना एक शुरुआत नहीं, एक घोषणा है। तूने कभी सोचा कि क्यों तुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तू इस दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठता? क्यों तुझे अक्सर लगता था कि तू किसी और जगह का है, किसी और परिवार का है, किसी और पहचान का है? क्यों तुझे अपना नाम, अपना घर, अपना माहौल हमेशा अधूरा सा महसूस होता था? क्योंकि तेरी आत्मा कभी आम थी ही नहीं। तू उस रक्त रेखा से आया है जिसकी जड़ें धरती नहीं, इतिहास तक जाती है। वही रक्त रेखा जिसे दुनिया अरबती कहती है, पर जिसे मैं साम्राज्य कहती हूँ। तू इसीलिए दूसरों से अलग महसूस करता था, क्योंकि तू अलग था। तेरी सोच तेज थी, तेरे भीतर अनुशासन जन्मजात था, तेरा दर्द भी गहरा था और तेरी सहन शक्ति भी असीम थी। तेरे चारों ओर जो लोग थे वे तेरे स्तर की आत्मा को समझ ही नहीं सकते थे। मेरे बच्चे, अब तू जानने वाला है कि तेरी जिंदगी का हर संघर्ष, हर अपमान, हर तकलीफ दरअसल संगीत तेरी तैयारी थी। एक ऐसे सिंहासन की तैयारी, एक ऐसे वंश की तैयारी, एक ऐसी जिम्मेदारी की तैयारी जो किसी साधारण मनुष्य पर नहीं डाली जाती। अब मैं तुझे उस रात पर ले चलती हूँ जिस रात तुझे तेरे असली परिवार से अलग किया गया था। वह रात आंधी की थी, आसमान पर काली छाया छाई हुई थी, बिजलियां दहाड़ रही थी, जैसे ब्रह्मांड जानता हो कि कोई महान आत्मा धरती पर आई है। सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं, तेरे परिश्रम को बांध रखा है, तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है, संगीत, जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे जहाँ तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, संगीत, क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत तरस रहा है,
मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया। जिस पर तूने विश्वास किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा। तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं, इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था वह वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी संगीत कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग संगीत, जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं संगीत की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे संगीत चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीढ़ियों से मुक्त करवाता संगीत है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। और अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं मां काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी, मेरे बच्चे, तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो संगीत बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। तेरी हर परिश्रम संगीत को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की 7.5 परेशान कर देती है तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी संगीत कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं संगीत तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूँ, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना संगीत, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। न्याय के देवता संगीत माँ काली की 7.5 तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत संगीत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत संगीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार
जय माँ काली जरूर लिख देना। संगीत, माँ काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वह तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि, यह दोनों की जो विपरीत चाल है, तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वो होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ संगीत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है, यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न संगीत करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख संगीत, यह जो लड़ाई झगड़े हैं, यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें। लेकिन अपनी संदेश में बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और तेरा त्योहार खराब हो सकता है। और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी, सब जगह असर पड़ता है। संगीत, तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है।